33rd करो मुझसे, कम ऑन। चलो गाइस उड़ाओ। कभी भी फ्लैट रेट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट का बढ़िया लॉजिक याद रखो, कब भरना था और कब भरा। ओके, इंटरेस्ट इज द रेंट फॉर मनी, याद रखने का। इंटरेस्ट इज द व्हाट, रेंट फॉर मनी। जैसे जगह यूज करते हो तो रेंट पे करते हो, वैसे मनी यूज करते हो तो इंटरेस्ट पे करते हो। इंटरेस्ट इज द रेंट फॉर मनी। कब भरना था और कब भरा, उसका डिफरेंस, दैट इज इंटरेस्ट। सर इसमें CI into interest पे directly bank to CI। यही है, कुछ भी कर, यही करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ही यूज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी मत कर। रिसीवेबल के लिए इंटरेस्ट अपना इक्विटी शेयर होल्डर रखो या सिंपली शेयर होल्डर से। छोटा डायनासोर है ना, चलो हो गया। कितना आया इंटरेस्ट? 125।
कितना आया इंटरेस्ट? 125. ओके. Equity shareholder to interest and bank to equity shareholders. Now, look at the next sum. Sum number 34. Hinduja Company Limited with an authorized capital of rupees 4 lakhs divided into shares of 100 each. Entry का order clear है सबको? पिछला सम का आया? Order of entry is clear. Now read sum number 34. Hinduja Company Limited with an authorized capital of rupees 4 lakhs divided into shares of 100 each issued for subscription 2000 shares payable as 21 application, 30 on allotment, 20 on first call and balance मतलब 25 on final call. Application money on 2000 shares were received. Allotment was received in full when first call was made. One shareholder made the entire amount on his 50 shares. इसको क्या बोलते हैं? Call in advance. बराबर है? Show journal entry. अभी कितने शेयर का करना है? 4000 की 2000. 2000. बराबर है? सुना? 2000 शेयर का एंट्री करना है. 4000 ऑथोराइज था. ऑथोराइज से अपने को फर्क नहीं पड़ता. अभी कहीं पर भी स्पेसिफाई किया इंटरेस्ट के बारे में? किया क्या? तो अपना दिमाग चलाने का नहीं. इंटरेस्ट का कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है. समझा? चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन कितना आएगा बताओ? 4 into कि 2 into? व्हाट इज द सब डिविजन? 100 रुपए का शेयर है. 25, 30, 20 and 25 I think, right? बराबर है ना? 55, 75. Okay? So 2000 into 25. Am I right? मिला? 2000 into 25, that is 50,000. Did you get it? 2000 into 25, that is 50,000. This is application received. Correct? Application received. Then application transferred. That is again 50,000. Correct? 25 into 2. Then you go for allotment due. That is what? 30 into 2, that is 60,000. Barabar? And you receive the allotment. Did he pay during allotment or during first call? First call. Allotment भी सबने भरा है. So bank to allotment is also 60. Bank to allotment is also 60. Is that right? Okay. Then you go for first call. Equity share first call to capital. कितना होना चाहिए this time? 2000 into 20 I think. बराबर है? 2000 into 20 is what? 40,000. मिला? अभी इधर एक ने एक्स्ट्रा भर दिया तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू फर्स्ट कॉल टू व्हाट? कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस इज योर लायबिलिटी. सो उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल के वक्त उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल के वक्त उसने सेकेंड कॉल का पैसा भर दिया. तो फर्स्ट कॉल में तो 40 आएगा.
कॉल्स इन एडवांस कितना होगा? 50 शेयर्स इंटू 45 की 50 शेयर्स इंटू 25? 25. वाई? बिकॉज उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल तो भरा ही है, एक्स्ट्रा कितना भरा? सेकेंड कॉल का भर दिया, तो सेकेंड कॉल का 25 एक्स्ट्रा भर दिया. कैन यू सी दैट? सो 25 into what? 50 shares, am I right? So that is what? 1250. तो बैंक में कितना आएगा? 41,250. Did you get it? 41,250 will go in bank. And then you go for second call. So equity share, second and final call to equity share capital. ये कितना आना चाहिए आपका? 2000 into 25, that is 50,000. Second call due. And now when you receive, तो ये call in advance क्या वापस भरेगा? नहीं. तो हम क्या करेंगे इसको? हाँ जी, डेबिट कर देंगे. सही बात है. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. got it. This should be 50,000 and this should be how much? 1250 or 48. Will you pass any entry for interest? No, because not given in the sum. Okay, not given in the problem. Try 35. 35 में थोड़ा सा अलग हो रहा है. क्या दिया है? लास्ट लाइन पढ़ो. When the allotment was received, one shareholder paid the entire amount of share. तो कहाँ आ रहा है कॉल इन एडवांस? हाँ, तो अलॉटमेंट में फर्स्ट और सेकंड कॉल भरा. तो अलॉटमेंट के रिसीव्ड में कॉल इन एडवांस क्या होगा? क्रेडिट. और फिर फर्स्ट और सेकंड कॉल में इसमें भी इंटरेस्ट का कोई बात नहीं किया, तो इंटरेस्ट की एंट्री करने की जरूरत करो. मुझसे करो 35 खालसा लिमिटेड. करो 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 हो गया. करो, सॉल्व इट क्विक. जहाँ रिसीव किया वहाँ क्रेडिट, फिर फॉलोइंग एंट्रीज में डेबिट.
हो गया? चलो डन झाला वो मैक्सिमम वो उसके अंदर कुछ भी रखे इसका खुद का नहीं है उसको। अच्छा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए है टेबल है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए कोई डिफॉल्ट फॉर्मेट नहीं है, वो हर एक कंपनी को अलग बनाने के लिए। यू कांट हैव अ डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये उसमें कंपनी का स्कोप रहता है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर कैपिटल, ऑथराइज सब रहता है। यू कांट हैव अ डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर मेमोरेंडम। चलो डन। Now look at question 8. One more now. Question 8 देखो ध्यान से। इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला हो गया, इसका आंसर चेक कर लो। बैंक टू एप्लीकेशन 1,20,000 आया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 बराबर। हेलो। देन equity share allotment to equity share capital 1,20,000 again मिला। then bank to allotment to call in advance 1,24,000 1,20,000 and 4,000 मिला। then equity share first call to capital 80,000 and bank call in advance to first call कितना 78 2 and 80 पूरा 4 बार एडजस्ट करना क्योंकि 4,000 में से 2,000 फर्स्ट कॉल का है, 2,000 सेकंड कॉल का है। होप यू गॉट दैट। Then equity share second call to equity share capital is 80,000 and then bank call in advance to second call 78 2 and 80. Is it clear? Got it or no?
Come to sub number 8. Rashmi Limited issued at par 1 lakh shares of 10 each payable as 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call. So I think it will be कितना होगा 2.5. 2.5 बराबर है. Now 10 रुपए का शेयर है, नो प्रीमियम. What are they given? All the shares are fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. The final call, which was made after 3 months from the first call, was fully paid, except a shareholder having 1,000 shares, who paid his due amount after 2 months, along with interest on calls in arrears. The company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entries to record this transaction. अभी ये सब में call in arrear भी है और call in advance भी है, दोनों है. Call in arrear भी है, call in advance भी है और दोनों पे interest भी है. Interest की एंट्री एकदम लास्ट में करनी है, ठीक है. तो इंटरेस्ट की टोटल 4 एंट्रीज आएंगी. समझा कैसे? 2 कॉल इन अरियर की, 2 कॉल इन एडवांस की है. बेसिक बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू बैंक, 2 टुकड़े में करते हैं. रिसीवेबल, रिसीव, पेएबल, पे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला बैंक टू एप्लीकेशन. स्टार्ट. बैंक टू एप्लीकेशन. कितने शेयर्स हैं टोटल? कितने शेयर्स का इश्यू किया देख लो. 1 लाख शेयर्स इनटू कितना? हाँ जी 2.5. 1 लाख शेयर्स इनटू 2.5. मॉड्यूल सब है, स्टार मार्क करना. 2,50,000 मॉड्यूल सब. रश्मि लिमिटेड 1 lakh into 2.5, that is 2.5 lakhs. मिला? Got it. Then no oversubscription, no excess problem. So this is again application to capital is 2.5 lakhs. सही बात. Application to capital is also 2.5 lakhs. आज खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास शेयर्स खत्म होगा और डिबेंचर स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास शेयर्स खत्म, डिबेंचर से स्टार्ट. हाँ, अभी दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन, अलॉटमेंट टू कैपिटल. देयर इज नो प्रीमियम. कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1 लाख इनटू 3, that is 3 lakhs. बराबर है. मिला? Allotment due. Is that correct? अभी रीड करो, लाइन रीड करो. The final, all the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who had 10,000 shares, paid full amount on first call itself. वो क्या हुआ? Call in advance. समझ आया? And there was a shareholder, Mr. कौन है वो पता नहीं, 1,000 shares, who paid his due amount after 2 months along with interest on call in arrear. तो क्या नहीं भरा उसने? जो फाइनल कॉल ही नहीं भरा. वो 1000 शेयर वाला भी किस में डिफॉल्ट कर रहा है? फाइनल कॉल. बराबर है. फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा है. बराबर है. चलो ध्यान देना, इधर ध्यान दो. बैंक टू allotment would be how much? 3 lakhs. Bank to allotment will be 3 lakhs. Then you go for first call. तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है. 1 lakh shares into 2 rupees I think. बराबर है. 1 lakh into 2, that is 2 lakhs. Is that right? Got it. 1 lakh into 2, that is 2 lakhs.
ओके मिला देन गो फॉर फर्स्ट कॉल रिसीव फर्स्ट कॉल रिसीव पे एक बंदे ने सेकंड कॉल का पैसा भरा तो बैंक टू फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस सही बात है मिला अभी कॉल पे तो आई राइट 2 lakhs बट कॉल इन एडवांस कितना है कितने शेयर्स थे एडवांस वाले 10,000 शेयर्स मिस्टर नायर 10,000 शेयर्स इनटू व्हाट 2.5 के 4.5 हाँ 2.5 25,000 आएगा ना हेलो कॉल इन एडवांस विल बी ओनली 2.5 क्योंकि फर्स्ट कॉल तो भरना ही था ना वो ऐसा नहीं किया उसने ये तो भरना ही था सबको भरना था नायर को भी भरना था नायर ने एक्स्ट्रा क्या भरा सेकेंड कॉल समझा हाँ अलॉटमेंट में दोनों कॉल भरता तो 4.5 होता कॉल इन एडवांस बंदे ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल भरा तो टाइम तो भरा एक्स्ट्रा क्या भरा सेकेंड कॉल समझा गाड़ी तो नो next go for first call receive first call receive हो गया go for second call due will be 1 lakh into 2.5 that is 2,50,000 बराबर अभी ये गम्मत वाली एंट्री है सेकेंड कॉल रिसीव करने की क्या होगी पता है बैंक कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल समझा क्या हुआ कॉल इन एडवांस तो एडजस्ट हो रहा है और कॉल इन अरियर भी आ रहा है डिफॉल्टर आ गया 1000 शेयर्स का ठीक है तो फाइनल कॉल नहीं भरा तो क्या आएगा अमाउंट सेकेंड कॉल पे तो कितना चाहिए 2,50,000 हाँ कॉल इन एडवांस कितना एडजस्ट करो बोलो कॉल इन एडवांस 25,000 एडजस्ट हो जाएगा यस गेटिंग दैट कॉल इन एडवांस 25,000 एडजस्ट होगा सही बात है ये लो कॉल इन अरियर भी आएगा कितना 1,000 into 2.5 that is 2,500 और बैंक में कितना 2,225 मिला एड नरेशन वही है कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अरियर बोथ आर एडजस्टेड एंट्री क्लियर है अभी इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की कितनी एंट्री है 4 और एक और एंट्री है बैंक टू कॉल इन अरियर तो पहले एंट्री लिख देते हैं बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो पहले लिख दो बैंक टू कॉल इन अरियर ये तो करना ही है हेलो इसका अमाउंट भी लिख सकते हो बैंक टू कॉल इन अरियर कितना होगा 2500 दिख रहा है हेलो दिस इज कॉल इन अरियर रिसीव और 4 एंट्री मार के रखो इंटरेस्ट का क्या होगा पहले किसका करूं कॉल इन अरियर का कर लेता हूं अच्छा कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट पे करेंगे कि रिसीव रिसीव तो पहले रिसीवेबल फिर रिसीव तो क्या बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर बराबर है ये इंटरेस्ट ड्यू ड्यू बोले तो मिलना बाकी है रिसीवेबल और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दिस इज रिसीव दिस इज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर रिसीव फिर कॉल इन एडवांस पे दोगे कि लोगे तो इंटरेस्ट टू बैंक की बैंक टू इंटरेस्ट बोलो इंटरेस्ट टू बैंक लेकिन 2 पार्ट में करने का तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस
टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर दिस इज इंटरेस्ट पेएबल. जैसे हम लोग करते थे ना इंटरेस्ट टू ड्रॉअर एंड एक्सेप्टेड टू इंटरेस्ट, ये वही है. पार्टी टू इंटरेस्ट एंड बैंक टू पार्टी. Got that? And this is interest to drawer, interest to party, and party to bank. So equity share holders to bank. Equity shareholders to bank. This is interest paid. Interest payable, interest paid, interest receivable, interest received. Now आराम से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, इसमें मिस्टेक मत करना. बढ़िया लॉजिक है. कब भरना था और कब भरा. देखो दो नोट बना लो. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर. पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर. मुझे बताओ कॉल इन अरियर बंदे ने किधर डिफॉल्ट किया है? फाइनल कॉल पे. तो फाइनल कॉल के दिन पे उसको भरना था, लेकिन कब भरा? इस दिन पे भरना था, इस दिन पे तो नहीं भरा. 2 महीने बाद. किधर दिया है? पढ़ो. He gave the entire money after 2 months along with interest on call in arrear. मिला? हेलो सुनो. 2 महीने बाद भरा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर कितने समय का लेंगे? 2 महीने का. और कौन से अमाउंट पे लेंगे? 2500 पे. क्या रेट? 10 की 12 10%. मिला? फॉर 2 months. हाँ 42. इस पे लिखूं? इस पे. हाँ. दिस इज 42 कॉल इन अरियर्स. बराबर है? हाँ. CID का एंट्री पहला है. CID कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस का पहला दक्षिणा क्योंकि वो 3 महीने के बाद ताबड़तोड़ दे देगा. CID 2 महीने बाद देगा. ठीक है. सर मैं पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ. पहले एडवांस का फिर डेट दिया तो ठीक है. देन एडवांस का देखो. कॉल्स इन एडवांस का क्या दिया है? The final call which was made 3 months after the first call. तो final call first call के कितने टाइम बाद था? क्यों दिया ये? वो फाइनल कॉल 3 महीने बाद था फर्स्ट कॉल. उसने 3 महीने पहले. हाँ. तो कॉल्स इन एडवांस कब भरना था और कब भरा? कॉल्स इन एडवांस कब भरना था? फाइनल कॉल के बाद. लेकिन डेट शायद ने कब भर दिया? फर्स्ट कॉल के बाद. समझा? तो कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे कॉल्स इन एडवांस पे? कब भरना था? 3 महीने बाद. कब भरना? 3 महीने पहले. तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना है? 25,000 पे. क्या 10 की 12 फॉर 3 मंथ. कितना है? हाँ 7.5. ओके. इंटरेस्ट पेड इज 750, रिसीव्ड इज 42. गॉट इट? हाँ बोलो. 19 होमवर्क है लिया. 19 होमवर्क है. 6 और 7 बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्लास खत्म हो रहे शेयर्स. जब स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास. ओके डोंट गिव एन ऑप्शन. करो. कैन गो.